नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। सीपीआई नेता कन्हैया कुमार और गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी मंगलवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि कन्हैया कुमार की तरह जिग्नेश मेवानी औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने वैचारिक रूप से खुद को कांग्रेसी बताया। इस दौरान राहुल गांधी भी उनके साथ मौजूद रहे। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे जिग्नेश मेवानी के बारे में, जिनसे गुजरात में कांग्रेस को बड़ी उम्मीद है। आइए जानते हैं मेवानी के अब तक के राजनीतिक सफर और उनके कांग्रेस में वैचारिक रूप से शामिल होने तक के कारणों के साथ साथ उनके पीछे कांग्रेस का क्या गणित है। आइए इस पर नजर डालते हैं। जिग्नेश मेवानी 2009 में सुरेंद्र नगर में उस समय दलितों का चेहरा बने थे, जब उन्होंने गुजरात की बीजेपी सरकार पर भूमिहीन दलितों पर गुजरात कृषि भूमि सीलिंग अधिनियम के तहत भूमि आवंटित नहीं करने का आरोप लगाया था। उनके संगठन जनसंघर्ष मंच ने इसके लिए एक सर्वेक्षण किया और 2015 तक वो एक सक्रिय आरटीआई एक्टिविस्ट बन गए थे। मेवानी का असली राजनीतिक उदय 2016 की घटना के बाद हुआ था, जब ऊना शहर में दलितों के साथ मारपीट की घटना हुई थी। ऊना दलित अत्याचार लड़ाई समिति के गठन से लेकर 30 से ज्यादा संगठनों को एक मंच पर लाने में मेवानी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसी समय मेवानी राष्ट्रीय स्तर पर दलितों का उभरता हुआ चेहरा बन गए थे। इसके ठीक कुछ समय बाद 2017 के विधानसभा चुनाव आ गए, जिसमें मेवानी ने उत्तर गुजरात के बनासकांठा जिले में बडगाम अनुसूचित जाति की आरक्षित सीट से अपनी उम्मीदवारी दर्ज की थी। अपने चुनाव को बीजेपी के अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ लड़ाई बताते हुए मेवानी ने अन्य दलों से अपने उम्मीदवार नहीं उतारने की अपील की थी। इसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बडगाम सीट से अपने उम्मीदवारों के नाम वापस लेकर मेवानी के समर्थन की घोषणा की थी। इस चुनाव में मेवानी ने 18,000 वोटों से जीत हासिल की और यहीं से उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई थी। वर्तमान में गुजरात कांग्रेस में ऐसा कोई दलित नेता नहीं है जिसका राज्यव्यापी दलित वोट बैंक पर प्रभाव हो, जबकि मेवानी गिर सोमनाथ, सुरेंद्र नगर, मेहसाणा, बनासकांठा, पाटण, नवसारी और अन्य क्षेत्रों में दलितों के अधिकारों के लिए लड़ते रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के जरिए मेवानी दलित वोट बैंक के लिए गुजरात का एक नया चेहरा बन सकते हैं। चर्चा है कि मेवानी लंबे समय तक फायदे के लिए कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। अगर कांग्रेस 2022 का विधानसभा चुनाव जीत जाती है तो दलित वोट बैंक पर मेवानी का प्रभाव ही काम आएगा। वहीं दूसरी ओर जहां तक गुजरात कांग्रेस का सवाल है, वर्तमान परिस्थितियों में पार्टी का दलित नेतृत्व नौशाद सोलंकी और शैलेश परमार के अलावा कोई बड़ा नाम नहीं है। इनके अलावा इनका प्रभाव राज्य स्तरीय पर भी नहीं है। ऐसे में मौजूदा हालात में मेवानी को शामिल कर कांग्रेस पार्टी से दूर हो रहे दलित समर्थकों में नई ऊर्जा का संचार कर सकती है और अपने उन मतदाताओं को वापस ला सकती है जिन्होंने पिछले कुछ सालों से बीजेपी का दामन थाम रखा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।